हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज का टॉपिक जो है, एक्चुअली आज मेरे पास कल एक फ़ोन आया मेरे दोस्त का, और उसने बड़े मतलब बड़े मज़े वाले व्यवहार में मेरे से बात करी, और उसने मेरे को बोला कि और दीपक, तुझे पता चला कि इस्कॉन में क्या क्या हो रहा है। तू इस्कॉन को फॉलो करता है ना। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि तू, तेरे को पता है अलवर राजस्थान में इस्कॉन की एक रिपोर्ट आई है। और उसने मुझे एक क्लिप भेजी। उसमें था कि मैं आपको बताता हूँ, अलवर राजस्थान इस्कॉन में कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे को वहाँ से लेने के लिए गए। उनके बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली है, और इंजीनियरिंग करने के बाद वो उसने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लिया। और वो फिर मीडिया वगैरह को लेके वहाँ पर पुलिस को लेके पहुँचे और अपने बेटे को लाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसके बाद उनके मदर फादर का इंटरव्यू था, जिसमें कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो है ब्रेन वॉश किया जाता है। और देखिए, पढ़े लिखे बच्चों को यहाँ पर फुल टाइम डिवोटी बना लिया गया है। मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई पर और उसकी मतलब उसको बड़ा परवरिश करने के लिए हमने बहुत सारा पैसा लोन लिया। हमने इसकी पढ़ाई अच्छे से करवाई, और हमने पता नहीं ब्ला 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 क्या क्या किया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा, और इसका उत्तर मैं आप सब लोगों के लिए देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स इस्कॉन से या धार्मिक संस्थान से किसी से जुड़ते हैं। देखिए, मैं औरों का तो नहीं बता सकता। मैं जिस संस्था से इतने सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वो सिर्फ आपको वो बता सकता हूँ। इस्कॉन से जुड़ने वाले जो भी बच्चे हैं, जो भी यंगस्टर्स हैं, मेरी सबसे पहले उन लोगों से प्रार्थना है कि जैसे जैसे वो किसी भी धार्मिक कार्य में जुड़ते हैं, तो पहली बात तो माँ बाप को देखिए अच्छा ही लगेगा। उनका बच्चा अगर सिगरेट नहीं पीता, नॉनवेज नहीं खाता, मूवी देखने नहीं जा रहा है, और अपने क्लब में डिस्क में नहीं जाने के बाद वो अगर अपना समय जो है वो पढ़ाई के साथ साथ अगर वो मंदिर में जाता है, डिवोट करता है, मंदिर में जाके भगवान की प्रार्थना, भगवान की सेवा पूजा ये सब करता है, माला करता है, व्रत एकादशी का रखता है, और गलत चीज़ों से बचा हुआ है। अगर वो क्लब में, डिस्क में, शराब में, सिगरेट में, व्यभिचार में, और 10 तरीके की और जो ऐब बच्चों के अंदर आजकल आप देख रहे हैं समय के बढ़ते हुए, अगर वो उन सब चीज़ों से बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। अब रही बात कि ब्रेन वॉश किया जाता है। देखिए, ब्रेन वॉश करने का कोई ऐसा मकसद ना तो इस्कॉन का है, ना ही कोई ये कहता है किसी को कि आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आ जाइए। हाँ, उन्हें ये चीज़ बताई जाती है कि इस जीवन का लक्ष्य जो है वो केवल भगवान का की सेवा है। भगवान को सेंटर में रखते हुए आपको अपने जीवन के सारे कार्य करने हैं। कोई कोई व्यक्ति जो है उसके प्रति ज़्यादा डिवोटेड हो जाता है, उसको सीरियसली, बिल्कुल सीरियस अपने जीवन में लेके वो ये सोचता है कि मैं अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पित करूंगा, और मैं अपना आगे का समय जो समय है, मेरा जो आगे का जीवन काल है, मैं अपना भगवान को अर्पित करके और केवल भगवान के प्रचार में। क्योंकि जिस अंधकार में मैं आज तक था, मैं चाहता हूं कि वो उस अंधकार में संसार के बाकी लोग ना रहें। तो जितने लोगों तक प्रचार मैं पहुंचा सकूं, प्रचार मैं कर सकूं, इसकी कोशिश में और इस विचार में वो लोग जाते हैं। तो किसी का कोई बाध्यता नहीं होती। सिर्फ अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद जो 18 साल से बड़े लोग होते हैं, और जो अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं इस तरीके की सेवा समाज को देना चाहता हूँ, तो गुरु आज्ञा से फिर वो रह लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगा, उस यंगस्टर्स से भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो मंदिर में रेगुलर जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल्स में जाते हैं। यही आंसर मैंने अपने उस मित्र को भी दिया था, यही आंसर मैं आप लोगों के लिए भी लाया हूँ कि यदि आप डॉक्टर बन जाते हैं, आपने मान लीजिए एमबीबीएस कर लिया, एमडी भी कर लिया, तो उसके बाद और आपने दुनिया भर की डिग्रीज जो इसको और अपग्रेड करके आपने बाहर बाहर से सारी डिग्रियां ले ली, बाहर से पढ़ाई कर लिया, अमेरिका चले गए, वहाँ से और कोई एक कोर्स अपग्रेड कर लिया, उसके बावजूद आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन आपके साथ डॉक्टर नहीं बनते। इसी प्रकार से जब आप अपने आप को भक्ति में जोड़ते हैं, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जो शिक्षा आप सुनकर आ रहे हैं
उसको धीरे धीरे अपनी पारिवारिक स्थिति के अनुसार आप धीरे 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 अपने परिवार में भी वह भक्ति लेके आए। हर किसी व्यक्ति को अपनी परिस्थिति पता है कि मेरे घर की स्थिति कैसी है और मैं किस तरीके से इसको अपने घर परिवार में ला सकता हूँ। शुरुआत बहुत धीरे से की जा सकती है, जैसे भोग का लगना, भगवान की सेवा, ठीक है, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करना, मंदिर जाना, अपने परिवार को मंदिर लेके जाना, धीरे धीरे जो वहाँ की क्लासेस हैं उनको अटेंड करवाना। वो ब्रेन वॉश के लिए नहीं है, कम से कम हम जो आज तक बहुत सारी चीज़ों को मानते पालन करते चले आ रहे हैं उनको और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखना, शास्त्रों के अनुसार उन चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी से देखना कि जो आज तक हम भक्ति के नाम पर करते आ रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या हम उसको और थोड़ा बेटर कर सकते हैं, क्या हम अभी तक सही कर रहे थे या आगे हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से करके अपना जीवन सही कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए देखिए, या तो आप उनको ये चीज़ धीरे 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 सिखाइए, जो आप सीख के आ रहे हैं वो आगे सिखाइए, या फिर आप उनको मंदिर में लेके आइए, ताकि जब आप किसी भी तरीके की भक्ति में स्टेप लेते हैं, जैसे कुछ गृहस्थ लोग भी हैं जब भक्त बनते हैं तो उनको बोला जाता है, जैसे कल एक प्रभु जी मेरे से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी को लोग बोलते हैं कि देखा अब तेरा पति जो है ये भक्त हो गया है, धीरे धीरे ये सब छोड़कर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में भी रहकर आप बहुत अच्छे से शुद्धता से भक्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका उद्देश्य क्या है, खुद भक्त बनना, अपनी पत्नी को भक्त बनाना, माँ बाप को भक्त बनाना, अपने जो बच्चे हैं जिनको आपने जीवन दिया है उनको भी भक्ति की राह पर लाना। लेकिन इसका सामंजस्य है, ये आपको जैसे एक वो है कहावत कह लीजिए, एक दोहा मान लीजिए कि रहीमन जग में यूं रहो जैसे जीभ रहे मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही। यानी कि इस संसार में रहकर भी हम अपने आप को किस तरीके से बचा के रख सकते हैं। कोई भी, मैंने भी अपना घर नहीं छोड़ा, मैंने अपनी कोई चीज़ें नहीं छोड़ी, और भी ऐसे हज़ारों डिवोटीज़ हैं जो अपने घर में रहकर भक्ति का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए घर छोड़ा जाता है, वो एक अलग चीज़ है। जो लोग घर छोड़ते हैं मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको यदि भक्ति का पालन करना है, भक्ति में आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अपने पूरे परिवार को जोड़िए, ताकि इस तरीके की कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस ना आए। जब आपका परिवार उन बातों को समझेगा, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपका परिवार डॉक्टर नहीं बनता। आपको जितनी गूढ़ता से डॉक्टरी का ज्ञान होता है वो ज्ञान आपके परिवार को नहीं हो पाता। उसके लिए उनको भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, उनको भी MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार भक्ति को भी समझने के लिए आपके पूरे परिवार को भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। उसी के बाद वो भगवान कौन है, भगवान को हमारे सेंटर में क्यों रखना चाहिए, और हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, माला क्यों करनी चाहिए, और हमें भोग क्यों लगाना चाहिए, भगवान की सेवा क्यों करनी चाहिए, और अपने जीवन को मतलब नॉर्मल जीवन को जीते समय हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भक्तिमय जीवन हो जाए। एक नॉर्मल साधारण जीवन हम संतोष में व्यवहार से जी सकें। आपने आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे वो सुना होगा कि जो धनहीन है, मतलब जो कम पैसे वाला है, वो सोचता है कि पैसे वाला अमीर है ना। क्या कहते हैं उसको, दरिद्र कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे कि देवता सुखी, देवता कहे कि इंद्र कहे कि राम सुखी, और राम कहे कि संत को सुख भारी, और संत कहे संतोषी सुखी। जो संतोषी है वही सुखी है। लेकिन ये बातें कह देना और उसको मान लेने में फर्क है। तो इस चीज़ को मानने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भक्ति बहुत सुंदर चीज़ है, भक्ति करना, ये सबसे पहले हम अपने आगे के लेक्चर्स में इनको लेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वाई भक्ति इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। भगवान कौन है, धर्म क्या है, व्यक्ति का धर्म क्या है,
भगवान कौन है? इतने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान कौन है? क्यों हमें मानना चाहिए? माला करने की क्या रिक्वायरमेंट है? भोग लगा हुआ खाना क्यों खाना चाहिए? किस देवी देवता की पूजा करने से हमें क्या मिलेगा? क्या हम और देवी देवताओं को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें मंदिर में कौन से भगवान रखने चाहिए? क्या लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए? मतलब इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन बहुत सारे क्वेश्चंस तक हम तब पहुंचेंगे जब सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे। तो आज का ये आंसर हर उस व्यक्ति के लिए है जो ये कहता है कि कोई भी संस्था, इवन इंक्लूडिंग इस्कॉन, किसी का ब्रेन वॉश करती है। भक्ति, ओ माय गॉड, ये तो अभी समय ही नहीं है भक्ति का हमारा। अभी तो हम यंग हैं, यंग में भक्ति करोगे? अरे तो ये तो बुढ़ापे का काम है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये उनका उत्तर है। और बुढ़ापे का काम भक्ति नहीं है। भक्ति शुरुआत का समय है, जब आप ताजे फूल जिस तरीके से भगवान को चढ़ाते हैं, ऐसे ही अपने जीवन काल में जब आप सब चीज़ों के योग्य हैं। आप अपने घर में दादा दादी को देखिए, क्या आप उनके सामने चने रखेंगे वो खा लेंगे? मुश्किल से खाएंगे। कहेंगे बेटा पीस के दे दो, उबाल के दे दो, ऐसे दे दो कि मैं चबा सकूं आराम से। आंखों में दिखने के लिए उनको बड़े बड़े ऐसे ऐसे चश्मे लगा के यूं यूं देखना पड़ता है। बहुत सारे लोग लेंस से कुछ चीज़ पढ़नी है तो वो ऐसे करके ऐसे यूं करके देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है ना, कि हम पढ़ लेंगे। चलने में असमर्थता है, जीने चढ़ने में असमर्थता है। इतने असमर्थ जीवन के साथ आप भगवान की भक्ति को उत्साहपूर्ण किस प्रकार कर पाएंगे? तो आप लोगों से प्रार्थना है कि उत्साहपूर्ण भक्ति करने के लिए 5 साल की उम्र से भी कम में, वैसे तो जब भ्रूण रूप में व्यक्ति होता है उसे तभी से भक्ति कर लेनी चाहिए। शास्त्र भी यही कहता है कि तब से बहुत से डिवोटीज ने भक्ति करी है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, दुनिया भर के और डिवोटीज हैं। मगर फिर भी हम 5 साल से नहीं कर पाए। जब जागो तब सवेरा। जिस दिन आपको ये बात पता चल जाए उस दिन से भक्ति शुरू कर दो। इस बातचीत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए, देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये सारी चीज़ कवर कर सकूं। लेकिन फिर भी आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेरीज आती हैं, तो आप ना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं मुझे उसके आंसर्स देने में सभी चीज़ों के लिए पर्याप्त ज्ञान मेरे पास भी नहीं होगा। मैं उसको जुटाऊंगा। लेकिन अगेन मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, मैं जो भी चीज़ आप तक पहुँचाऊँगा वो शास्त्र संवत होगी, वो मेरी इंडिविजुअल नहीं होगी, वो हर उस व्यक्ति से मैं आपको अर्जित करके दूंगा जो कि भक्ति में बहुत उन्नत स्थिति पे है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे गुरुजन हैं, जो इस चीज़ में परफेक्शन की स्थिति पर हैं, उन लोगों से जो हमारे पास ज्ञान आया है, जो गुरु परंपरा से ज्ञान आया है, जो हमारे शास्त्रों में यथारूप स्थिति में लिखा है, मैं वही कोशिश करूँगा कि उसको मैं अपने तरीके से बता सकता हूँ। लेकिन उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा। उसके अंदर की जो मर्मता है, वो टॉपिक की मर्मता मैं कोशिश करूँगा कि वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कॉन्टामिनेटेड ना हो। ये वादा है मेरा आपसे। हरे कृष्णा। कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आपका कमेंट मुझे उत्साह देगा। कृपया करके सब्सक्राइब करें, मुझे बेल आइकन दबाएं ताकि मैं आप तक इसी तरीके के और भी बहुत सारे प्रश्न पहुंचा सकूं। हरे कृष्णा।